तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, छत पर जा छलांग लगा, तू भी सुखी और मैं भी सुखी। बिल्कुल दिल से बोल रहा हूं, बढ़ते हुए कदम, एक नई सोच जो मैंने देखी है वो इस कोचिंग में देखी है। मैं गिनाता हूं आपको। सबसे पहले मुझे यहाँ क्या अच्छा लगा, वो एक खुला वातावरण, ये सब तो। और मुझे जब मैं देवेंद्र जी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि हम इंसान बनाना चाहते हैं। यही तो हमारे श्रद्धेय संतों ने, जो हमारी संस्कृति को जिन्होंने संभाला है, उन्होंने तो यही तो किया है। आज से लगभग 50-60 वर्ष पूर्व हमारी इस धरती से अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद भारत से अमेरिका गए। 70 वर्ष की आयु में पानी के जहाज से गए। 38 दिन की यात्रा थी। 2 उनको हार्ट अटैक आए और उसके बाद जब अमेरिका पहुंचे, वहां पर अमेरिका में हम जैसे, आप जैसे पढ़े लिखे युवा जो जहां पर जाना हमारा सपना होता है, वो फ्रस्ट्रेटेड थे, वो परेशान थे, हैरान थे। होता क्या है, जब हम 10th में होते हैं तो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं बेटा 10th अच्छे से कर लो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जीवन की पहली सीढ़ी है, यस और नो। जब हम 10th में खूब जोर लगाते हैं, फिर उसके बाद 12th आती है, बेटा जीवन की दूसरी सीढ़ी है। 12th अच्छे से कर लिया, कॉलेज अच्छा मिल जाएगा, जॉब अच्छी मिल जाएगी, शादी अच्छी हो जाएगी, सब कुछ आनंद हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। 12th भी हो जाती है, जॉब भी है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर्स अपनी जान का दाह कर देते हैं। तो कुछ तो गड़बड़ है। जैसा कि सर ने बताया, सर का नाम मुझे याद नहीं, आपने बताया कि एक जो चीज है जिसकी कमी है हमारी एजुकेशन सिस्टम में, लगता है आधुनिक शिक्षा प्रणाली का तंत्र कहीं ना कहीं हो गया है गंदा। कहीं टेंशन, कहीं डिप्रेशन, तो कहीं छात्र लटक जाता फांसी का फंदा। तो हर ओर चौओर अपनी सनातन संस्कृति की होनी चाहिए दस्तक, और विद्यालय महाविद्यालय के हर छात्र छात्रा के पास हो भगवत गीता की कम से कम एक पुस्तक, कम से कम एक पुस्तक। तो बहुत जरूरी है हम सबके लिए अपनी संस्कृति से जुड़ना। आप 12th करिए, 10th करिए, होता क्या है बेटा बस ये कर लो, फिर तो जीवन में आनंद है, मिलता नहीं असल आनंद। कैसा ये द्वंद है, और कदम कदम पर हमको आस दिखाई जाती है, जैसे जंतु को हाँकने के लिए घास दिखाई जाती है। तो पढ़ाई के साथ साथ इसे अपनी अंदर की हैप्पीनेस से जुड़े रहें। तो मुझे बताया गया है कि स्टूडेंट्स को जो इश्यूज होते हैं वो एक तो सोशल मीडिया का इशू रहता है। हम क्या मोबाइल को निकालते हैं और उसमें देखते हैं अरे किसी का मैसेज आया है, किसी का एक फोटो आया है, किसी ने फोटो देखा है। तो पहले तो मैसेज देखते हैं, फिर मन करता है फोटो भी आया है साइड में, इस फोटो को भी देखते हैं, चित्र को देखते हैं, चित्र को देखते हैं, फिर चित्र को देखते ही जाते हैं, देखते ही जाते हैं। फिर मन बोलता है यार चित्र में इतना आनंद नहीं है, एक चलचित्र देखते हैं। फोटो में आनंद नहीं, वीडियो देखते हैं। चलचित्र, चलचित्र के बाद चलचित्र, चित्र देख के चलचित्र, उसके बाद हमारा जीवन हो जाता है विचित्र। हे मेरे मित्र मत करो अपना जीवन विचित्र, इससे तो अच्छा है लगा लो भगवत गीता का थोड़ा सा हित्र, तो जीवन हो जाएगा पवित्र। आप कुछ भी करें, आप कुछ भी करें, उसके साथ आपका जीवन हमेशा पवित्र रहे, संस्कारवान रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात जो मुझे बताई गई वो ये है कि हमारे संस्कारों से, हमारी संस्कृति से, हमारी सभ्यता से हम हमेशा जुड़े रहें। तो इसके लिए हम चर्चा करेंगे। तीसरी बात ये बताई गई, कई बार जैसे अभी कई लोगों को यहाँ पर सम्मान मिला, तो कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हमको नहीं मिला, हमको कब मिलेगा। हम कंपैरिजन करते हैं, है ना, हमारा 1 नंबर कम रह गया, और परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। उससे हमें कैसे बाहर निकलना है, तो इन 3-4 चीजों पर हम चर्चा करेंगे। और इन 3-4 चीजों का एकमात्र समाधान है, वो है यदि हमने अपने मन को नियंत्रित कर लिया तो हम बड़े से बड़े काम इस दुनिया में कर सकते हैं। तो हम इस छोटे से आज के इस वक्तव्य में आप सभी को केवल इतना बताएंगे कैसे आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। यदि आपने सीख लिया कि कैसे मन को नियंत्रित किया जाता है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं। आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले यूट्यूबर्स नहीं थे, मोटिवेशनल स्पीकर्स नहीं थे, लेकिन कोई परेशान भी नहीं था। पता है क्यों? क्योंकि हम अपनी जमीन से, अपनी संस्कृति से, अपने कल्चर से जुड़े हुए थे। आज इतने सारे यूट्यूबर्स, इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, फिर भी हम देखते हैं इतने सारे लोग अपने जीवन को दे देते हैं परेशान। 300 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल एंजाइटी अक्रॉस द ग्लोब।
पूरे विश्व में 300 मिलियन लोग परेशान है, दिमाग से परेशान है। 1 among 20 in India are suffering from mental anxiety. 20 में से एक भारतीय मन से परेशान है। We won't believe this is a fact. 1 among 7 youth is having some mental agony. 7 में से एक युवा मन से परेशान है। हर दिन मन में दो बैल करते हैं युद्ध, एक तो हमारे अनुकूल, दूसरा बिल्कुल विरुद्ध। तो क्यों ना मन को कर दें पूरी तरह शुद्ध, और शुद्ध करने के लिए आपको लेना पड़ेगा भगवत गीता का ज्ञान। सो दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। अब आपके मन में विचार आएगा, प्रभु जी आए भगवत गीता भगवत गीता भगवत गीता भगवत गीता, क्या है ये भगवत गीता? तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि भगवत गीता कोई हुआ नहीं है। भगवत गीता एक विज्ञान है। जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल को मिक्स करेंगे, ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल को मिक्स करेंगे तो वाटर के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। सही बताया मैंने? हाँ, सब किया है हमने, A to Z, रैमल, टीमन, हाफ इंटीग्रेटेड, सारी रिएक्शंस की हमने। लेकिन ऐसी रिएक्शन जो हमारे जीवन में हो जाए और हम आनंदित हो जाएं, तो भगवत गीता तो एक विज्ञान है। तो जब हम बोलते हैं विज्ञान में, यदि आप हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल को मिक्स करेंगे तो वाटर के 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। तो इस एस्पेक्ट को, विज्ञान के इस एस्पेक्ट को बोलते हैं प्रेडिक्टिबिलिटी। यदि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। मानते हैं इस बात को? सबको समझ में आ रहा है? दूसरा जो पहलू है भगवत गीता का, वो है यूनिवर्सैलिटी। इस एक्सपेरिमेंट को आप यहां पे करिए, आप जयपुर में करिए, आप इंडिया में कहीं भी करिए, आप कहीं भी करिए इस एक्सपेरिमेंट को, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। तो जो मॉडर्न साइंस है, देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ द मॉडर्न साइंस। द फर्स्ट एस्पेक्ट इज predictability. If you do this, you will get this. Another aspect is universality. आप कहीं भी उस एक्सपेरिमेंट को करिए, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। एंड थर्ड एस्पेक्ट इज रिपीटेबिलिटी। जितनी बार आप वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, जितनी बार आप करेंगे, आपको वही रिजल्ट मिलेगा। यस और नो? सेम रिजल्ट मिलेगा। तो अब इस एस्पेक्ट को भगवत गीता पे लगा दें। यदि आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी, प्रेडिक्टेबिलिटी। कोई आपने कोई आदमी देखा है जो भगवत गीता पढ़ के टेंशन में आ गया हो? नहीं। तो सकारात्मकता आएगी। और दूसरा जो एस्पेक्ट है वो है, आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी ज्यादा सकारात्मकता आपके जीवन में आएगी। और तीसरा जो एस्पेक्ट है वो है, आप जहां पर भी पढ़ेंगे आपके जीवन में वो पॉजिटिविटी, वो सकारात्मकता आएगी ही आएगी। अब आप मुझे बताइए कि भगवत गीता साइंस हुआ कि नहीं? यस और नो? एल्बर्ट आइंस्टाइन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बिग प्रोफेसर्स, बिग साइंटिस्ट वर रेगुलर रीडर ऑफ द भगवत गीता। और भगवत गीता से आज हम समझने वाले हैं कैसे हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। तो हमारे मन में अराउंड 60,000 थॉट्स ब्रीज थ्रू अवर माइंड एवरी डे। प्रतिदिन हमारे मन में 60,000 के करीब विचार आते हैं। इन 60,000 विचारों में से 75% विचार रैंडम होते हैं, अननेसेसरी होते हैं, जो किसी काम के नहीं है। 75% ऑफ जो बीमारियां होती हैं वो मन की वजह से होती हैं। तो मन को हमने नियंत्रित कर लिया तो बड़ी बड़ी चीजें हम अपने जीवन में कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे।